हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स देख लीजिए पेपर HSC CET का पेपर फ्रेंड्स, पिछले साल का पेपर कैसा आया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और सेम फ्रेंड्स इसी पैटर्न पे आपका न्यू CET क्वेश्चन पेपर भी बनेगा फ्रेंड्स। तो जो भी नए कैंडिडेट है, जो मतलब जिनको नहीं पता कि भाई किस तरह का पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। तो HSC हरियाणा CET सोल्ड पेपर 2022 6 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। चलिए ना टाइम वेस्ट करते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में। ननरैण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यमुनानगर में है फ्रेंड्स। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में हरियाणा राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है, तो मारकंडा नदी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या होगा फ्रेंड्स, राजस्थान हो जाएगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है फ्रेंड्स, तो राजस्थान है। उत्तर में पूछे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पूर्व में पूछे तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और दिल्ली हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये यमुनानगर में है फ्रेंड्स। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे, तो ये थे चौधरी छोटू राम। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 को ये लड़ी गई थी लड़ाई फ्रेंड्स। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो बहुधान्यक कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि मतलब जब हरियाणा बना था तब किस नाम से जाना जाता था, तब आपको उसका आंसर टिक करना है पूर्वी पंजाब के नाम से। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है, तो ये है बच्चों का टॉप। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, तो डिमाच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा है, तो 2020 का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए 23 में 8 राज्य और 6 देश थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 2025 में उड़ीसा और मध्य प्रदेश कंट्री 7 इसके अंदर जो है इसके स्पोर्ट में थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन यानी HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई, तो ये पिंजौर में हुई है फ्रेंड्स। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये हरविंदर सिंह आर्चरी या तीरंदाजी, आप इसका आंसर जवाब बता दोगे फ्रेंड्स। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो चिंकारा फ्रेंड्स आगे केरू भिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये आएगा 2006 के वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी 2025 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो सहकारिता दिवस के रूप में हरियाणा सरकार जो है मना रही है फ्रेंड्स। 2010 में क्या मनाया था, प्रदूषण मुक्त हरियाणा। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र VCC के रूप में जाना जाता है, तो ये फ्रेंड्स आएगा 2001 इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था फ्रेंड्स, 1977 में। ये फ्रेंड्स जब हरियाणा बना था तब 54 सीटें थी, बाद में चेंजेस करके उसको 90 कर दिया गया। तो 90 कब बढ़ाया गया फ्रेंड्स, 1977 में। 1977 में इसको 70 कर दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था फ्रेंड्स। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ क्या है, तो ये उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता, तो बबीता फोगाट फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो फ्रेंड्स यह बबीता फोगाट। फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल आपके पास कॉमनवेल्थ गेम होती है, इससे बड़ी होती है एशियन गेम्स और एशियन से बड़ी होती है ओलंपिक गेम। तो फ्रेंड्स आपको बस प्लेयर के बारे में भी याद रखने हैं। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों किसने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक्स गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुमित अंतिल ने। फ्रेंड्स क्या है, किसने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो ये सुमित अंतिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा से प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? तो ये आएगा उदय भानु हंस। क्या फ्रेंड्स? उदय भानु हंस। ठीक है फ्रेंड्स। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में मिलता है? तो ये धर्म क्षेत्र के रूप में मिलता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज डी। अगर लगता भी कोई एरर नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डी इसका आंसर टिक कर दोगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट थोड़ा पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, इन दिस जेट एज एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप बताओगे नो इम्प्रूवमेंट, बताया कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। क्यों? हैविंग जीरेंड का इस्तेमाल, ईजी से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, लाइफ नाउन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अच्छा, ही बोस्टेड डैश हीज रिच, ही बोस्टेड ऑफ, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन लगाना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड आउट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, तो आप बोलोगे ही टोल्ड हर डैट शी। यहाँ पे हर का आप जो सब्जेक्टिव चेंज करोगे शी। ठीक है फ्रेंड्स, और कैन का कुड नॉट सी द चेयरमैन। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड हर डैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कहता है हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टांसेस ऑफ करेज। अबाउंड्स क्या है फ्रेंड्स? अबाउंड्स होता है काफ़ी मात्रा में, जिसको आप बोलते हैं, इसका आपको अपोजिट बताना है। अबाउंड्स हो गया बहुत बड़ी मात्रा, बिग अमाउंट। तो इसका एंटोनिम बनेगा लैक यानी कमी। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इमैकुलेट। एक बार फ्रेंड्स देख लीजिए, IMMACULATE, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी फ्रेंड्स। पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए PERFORMANCE होना चाहिए, तो गलत है। बाकी प्रेफरेंस फ्रेंड्स PREFERENC बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंस DIFFERENC बिल्कुल करेक्ट है। रेफरेंस भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे ए लगाना था, इसको ध्यान से आपको सोल्व करना है पेपर में। आई सो हर सीटिंग मोशनलेस। मोशनलेस होता है फ्रेंड्स सीधा या स्थिर खड़े होना। मोशनलेस इन द चेयर एंड गेजिंग एट द डोर। तो इसका बताना आपको क्या है, आपको बताना है एंटोनिम बताना है। तो सीधा का होगा मुड़ा हुआ यानी बैंड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आई कैन है क्या फ्रेंड्स, आपको सिनोनिम बताना है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रेस्ट का उल्टा आपको बताना, रेस्ट का सिनोनिम बताना है, तो ये आएगा गिव अप, यानी कोई भी काम हो उसको छोड़ के रेस्ट करना। ही वॉन्टेड डैश इन द स्विम। तो ये आएगा ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, वॉन्टेड भी एक वर्ब है, स्विम भी एक वर्ब है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या पढ़ने का है, जो आपके पास जो सेकंड वाली वर्ब होगी उससे पहले आपको इन्फिनेटिव वाली टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ही वॉन्टेड टू स्विम इन द पूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहता है इन दिस क्वेश्चन देयर इज ए पैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 6 सेंटेंस, द फर्स्ट एंड द 6th सेंटेंस आर गिवन इन beginning and labeled S1 as S6 respectively. The middle 4 sentence have been jumbled और these are labeled as PQRS की फॉर्म में आपको उसको लेबल करना है। जो जंबल वर्ड है, जंबल मतलब होता है टेढ़े मेढ़े लिखे हुए हैं, मतलब लाइनें ठीक नहीं लिखी हुई, आपको बराबर में लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, ही ट्राइड द डोर, ही ट्राइड द डोर, द रूम वाज नीट एंड क्लीन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, फिर से एक नया क्लोज स्टार्ट हो गया यहाँ से। ही ट्राइड द डोर, फिर क्या फ्रेंड्स यहाँ पे द रूम
द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ठीक है। ही वेटेड फॉर अ मिनट फॉर और 2 मिनट, भाई मतलब जो रूम का जो फर्श था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा किया गया था, मतलब उस पर सफाई की गई थी। देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, आर यहाँ पे फ्रेंड्स दे रहा है, ही वेटेड फॉर अ मिनट, तो कुछ समय के लिए वेट करने के लिए कहा गया, क्योंकि देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, क्योंकि जब कोई भी चलेगा साफ़ कमरे में जिसपे सब साफ़ सफाई, तो उसके पैर के निशान पड़ सकते हैं। तो पहला फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, शी ट्राइड द डोर, द रूम, शी ट्राइड द डोर, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। बाकी ही वॉज केयरफुल नॉट टू टच एनीथिंग, फ्रेंड्स इसका इसमें कोई भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये वाला बताना था, इट ओपन ईजिली, मतलब उसने बिल्कुल आराम से दरवाज़ा खोला, एंड ही पीप्ड इन पीप्ड इन द रूम, ठीक है। रूम वाज नीट एंड क्लीन, तो आपको फ्रेंड्स ये वाला बन जाएगा, ये वाला आपको एस को मेजर करना है, ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे रखे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, शरण वाज बीइंग टोट बाय अनिल, इसका आपको, अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव बनाना है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, अनिल वाज, क्योंकि देखिए वाज, क्योंकि यहाँ पे वाज आ रहा है तो आपको वाज वर्ब तो चेंज नहीं करनी, तो यहाँ पे अनिल वाज, यहाँ पे टीचिंग आईएनजी था, तो इसकी जगह बीइंग लगा रखा है, तो यहाँ पे आएगा टीचिंग, है ना फ्रेंड्स, टीचिंग शरण, अनिल वाज टीचिंग शरण, इसका होगा अनिल वाज टीचिंग शरण, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एरर बताना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, किस में गलती लग रही है फ्रेंड्स आपको, एंड सम हैड ग्रेटनेस, तो फ्रेंड्स इसमें ही गलती, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर है, आर यानी क्या है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे हैड है, पास्ट टेंस है, तो गलत हो गया, एक प्रेजेंट है एक पास्ट है, जबकि रूल क्या बोलता है, सभी सेंटेंस एक टेंस में होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हैव लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन, तो यहाँ पे आपको हैड हटा के हैव का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि ये पूरा पैसेज है, इसके आपको आंसर वगैरह ढूंढ के लिखने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका काम है, ये पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार ये आप, ठीक है, ये सारे इसके पैसेज गिवन है। चलो फ्रेंड्स थोड़ा हिंदी को भी देख लीजिए, हिंदी किस लेवल की पूछ रखी थी, तो फ्रेंड्स हिंदी में इसने बोला है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युगम में से अशुद्ध युगम जो गलत है वो बताना है फ्रेंड्स, में गलत कौन सा है। तो कहता है क्या यह बैल तुम्हारा ही है, प्रश्नवाचक बिल्कुल सही है, माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, तो फ्रेंड्स योजक चिन्ह, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे योजक का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे योजक चिन्ह किस लिए आएगा, ये गलत है। इतना गहरा तालाब विषम्य द्वीप होता बिल्कुल सही है फ्रेंड, पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, पूर्ण विराम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपरोक्त काव्य पंक्ति उदाहरण क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा मानवीय कलर अलंकार, क्या आएगा फ्रेंड्स, मानवीय कलर अलंकार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, दूरदशा शब्द निर्मित है, तो ये बना है दूर उपसर्ग से, किससे बना है फ्रेंड्स, दूर उपसर्ग से, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्पों को पहचानिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें सही क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे असंगत विकल्प जो गलत है वो बताना है। देखिए अस में साधा त्र अस्त्र बिल्कुल सही है, चा में राधा अन फिर चरण बिल्कुल सही है, या प्लस अन यान बिल्कुल सही है, सुचालू यानी सचालू ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा शाह के ऊपर भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका गलत है फ्रेंड्स। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, तो यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है। प्रेम पूर्वक फ्रेंड्स किससे संबंधित है, यौगिक क्रिया से
संबंधित है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का। गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव बहुत जरूरी है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हानि, लोक, दुग्ध, ये सब संस्कृत के वर्ड है, मतलब तत्सम है। जबकि रात्रि का रात होता है, तो रात्रि तत्सम है लेकिन रात तद्भव है, तो इसका आंसर सी आप ट्रिक करके आओगे फ्रेंड्स। आश्रित उपवाक्यों में कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। बाकी फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? तो कहानी, एकांकी, जीवनी, नाटक। यह नाटक किसका है? तो यहाँ पे नाटक किसका है, मतलब पुरुष लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत, गलत हो जाता है फ्रेंड्स? तो शची जमा इंद्र, सचिंद्र सही है। अन्य जमा उदर, अन्य उदर बिल्कुल सही है। मति जमा अभियान, तो मात्या अभियान, ये फ्रेंड्स यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बड़े आ की मात्रा नहीं लगा रखी, यहाँ पे लगाई हुई, तो ये गलत है फ्रेंड्स। बाकी प्रति जमा इच्छा, प्रतीक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपकी डैश का अवश्य पालन होगा वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक विलोम। अवज्ञा का यहाँ पे होगा आज्ञा, तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान से करना है। चंद्र शब्द का प्राची शब्द नहीं होगा। सुधांशु, राकेश, हिमांशु, दिनेश। तो फ्रेंड्स देखिए, सुधांशु, राकेश, हिमांशु ये चांद के ही नाम है, लेकिन जबकि दिनेश एक सूरज का नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इतिवृत्ति शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो इतिवृत्ति के लिए फ्रेंड्स ये आएगा वृत्तांतों का घटनाक्रम। वृत्तांतों का घटनाक्रम इसका करेक्ट आंसर आपको भर के आना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित किस फिल्म में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह समास क्या हुआ है? तो देखिए, अक्षी के प्रति अव्ययभाव समास। क्या है? अक्षी के प्रति, ये इसका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अक्षी के प्रति अव्ययभाव समास। देखिए किस विकल्प में प्रत्यक्ष संवत पद का सही विग्रह समास है? तो अक्षी के प्रति अव्ययभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ फ्रेंड्स इसको हम बाद में नेक्स्ट में अपलोड करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी एक बार आप भाई देख लीजिए क्या लेवल रहा होगा। जो नए कैंडिडेट है देख लीजिए, सिलोजिज्म से पूछा हुआ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डाटा से है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने रीजनिंग है फ्रेंड्स, शायद इधर भी है कुछ रीजनिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए किस किस से मतलब पूछा हुआ है। ये आपका उसमें आ गया थोड़ा सा स्पीड वाले में से, ये आपका उसमें अल्फ़ाबेट में आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका रीजनिंग है। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और देखिए, तो ये तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? तो ये कहता है देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीति लागू करना होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? अच्छी वित्तीय नीति लागू करना होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मंदी का मतलब होता है फ्रेंड्स काम बंद हो जाना, मतलब डिमांड ना होना। ठीक है फ्रेंड्स, डिमांड ना होने की वजह से सामान को सस्ता बेचना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो यही होता है मंदी का कारण। तो ज़्यादा मंदी फ्रेंड्स देश के लिए ख़तरनाक होती है। ठीक है ना, बाकी आगे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से भिन्न पद यहाँ बताना है फ्रेंड्स। संगीतकार, गाना, किसान, हल, श्रमिक, फावड़ा, बढ़ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संगीतकार गाना यही गलत है, बाकी सब ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर रीजनिंग तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आपके सामने ही है। फिर थोड़ा सा कंप्यूटर भी देख लीजिए। कहता है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव या संरूपण के लिए उपयोग होता है। तो ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या फ्रेंड्स? सिस्टम यूटिलिटी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सिस्टम यूटिलिटी आपका बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? सिस्टम के सही रखरखाव के लिए सिस्टम यूटिलिटी सही है। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स मान्यता वर्चुअल कीबोर्ड तथा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित पासवर्ड से सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायता करता है फ्रेंड्स। ये आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? चलो फ्रेंड्स तो इसको भी पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है भाई। तो कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं फ्रेंड्स में कौन सा गलत लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला कहता है हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा होता है, उसको हेडर बोलते हैं, और अन्य सभी नोड्स को दिखते हैं। भाई सही बात है। ये नेटवर्क के एकल सदस्य मेंबर व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना, डेटा में बदलाव करना, ये भी ठीक है।
ब्लॉक डाटा एक सुरक्षित टुकड़ा, ब्लॉक डाटा एक सुरक्षित टुकड़ा होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे सी अलग गलत है, कहता है केवल स्वामी ब्लॉक के निजी जानकारी तक पहुँच सकते हैं, तो फ्रेंड्स गलत होता है। ठीक है, इसमें कोई भी थर्ड व्यक्ति जो है डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है।